वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ये 30 मिलियन जो है, इतना बड़ा हजूम, इनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सेस कैसे मिलेगा? डॉक्टर साहब, हमारा जो मसला है ना ऑफ गेटिंग आर कॉलेज एज कोहॉर्ट जिसको कहते हैं, हम हायर एजुकेशन में उसको कैसे लेके आएँ। देखें, जब हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को 10 साल पहले शुरू किया था, उस वक्त हम बात करते थे तकरीबन 3% जो हैं हमारे स्टूडेंट्स वो एक्चुअली एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में उस एज ग्रुप के। और पैसा लगा के ओवरनाइट हम ईंटों से कमरे और बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेसर है उसको फिर भी बनाने के लिए 10-15 साल लगते हैं। सो हमने सोचा कि जी टेक्नोलॉजी को पिक्चर के अंदर लाया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए हमने उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी तरक्की की, मतलब इन 10 सालों में हमारी अब एनरोलमेंट 90,000 के करीब पहुंच चुकी है। हमारे 100 से ज़्यादा शहरों में पाकिस्तान में कैंपसेस हैं। एजुकेशन बेसिकली डोर स्टेप पे चली गई है, आपको दूर से शहर नहीं जाना पड़ता, महंगी तालीम नहीं है, बड़ी अच्छी अफोर्डेबल तालीम है, लेकिन पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं 90,000 में? जी बिल्कुल हैं। वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 50-50 या नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो अबाउट 25% आर फीमेल्स। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि जी लार्जर परसेंटेज हो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी भी अगर देखें, अगर आज का फिगर जो है हम कहें कि जी 6 से 7% जो है वो एनरोल्ड है हायर एजुकेशन के अंदर, पर हमें होना कहाँ चाहिए। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर तार साहब ने फरमाया ना कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मलेशिया की आप बता रहे थे, इस्लामिक वर्ल्ड में। मलेशियन से जब हम बात करते हैं तो उनका फिगर तकरीबन 27 से 28% है एनरोलमेंट का, लेकिन वो कहते हैं ये बहुत कम है कि दे ऑलरेडी हैव अ टारगेट कि जी हमने 40% एनरोलमेंट पे पहुंचना है। अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में डिक्लाइन आती रही है, लेकिन वो 40 से ऊपर ही हैं। Which is the highest in the world? South Korea, probably about unbelievable numbers. 92%. 92%. But they're talking everybody should be a graduate in a few years. ठीक है? So technology can play. Naturally, they'll be very, very powerful then in terms of their capabilities. They are. If you think about it, again technology देख लें, human development देख लें, हर चीज़ के साथ उसका लिंक आता है। 90% कितना बजट देते होंगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को? तकरीबन 1-2% of GDP होगा? जी, certainly above 1.5%। and जो उनकी exports हैं कोरिया के 1960 में they were only about the same as that of उनके एनरोलमेंट 5% थी और एक्सपोर्ट $30 मिलियन थे। आज उनके 92% ऑफ दैट एज ग्रुप एनरोलमेंट है और $450 अरब फ्रॉम 30 मिलियन दे हैव गॉन टू $450 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। लेकिन डॉक्टर साहब, एजुकेशन जो है ना, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शनल थिंग। ये नहीं कोई बात कि जी इस साल हमने 10,000 स्टूडेंट्स और इंडक्ट कर लेने हैं, 10,000 या 500 प्रोफेसर और आ जाने, लिहाजा इसका बजट इतना बढ़ा दिया जाए। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू द नेशंस फ्यूचर। ठीक है। आप आज सारी दुनिया का एग्जांपल हमारे सामने है। आज जो प्राइमरी में बच्चा दाखिल होगा उसने 20 साल के बाद एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनना है। अगर हम उसको तालीम ही नहीं दे सकते, ठीक है, और हायर एजुकेशन के अलावा K-12 का भी देखने की बात है, उसमें भी हमारी कैपेसिटी कम है। एक मैं आपको मुल्क का एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा मुल्क है कंबोडिया, जो वॉर से रेवेज हो चुका है। यानी स्ट्रीट के ऊपर उनका अपनी करेंसी नहीं चलती, बैरूनी करेंसी चलती है, लेकिन उनसे वी वर डूइंग अ पॉलिसी डायलॉग उसके ऊपर, और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर ही बात हो रही थी। उनको फिक्र इस चीज़ का था कि हमारे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में से 5 या 6% ड्रॉप आउट हो रहा है। 5 या 6% पे उन्होंने लाल झंडे उठाए हुए थे कि जनाब ये अफोर्डेबल नहीं। हमारा तो इनॉर्मस, अब पहले तो एक्सेस ही नहीं है, ठीक है ना, एक्सेस जिस थोड़े से कोहॉर्ट को मिलता है तो उसके बाद जाके। सो एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग थिंग। ये नहीं है कि इस साल का बजट। टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की है, कैन वी रीच एवरी पॉसिबल person who wants that access? Can we reach him today? डॉक्टर साहब, दैट इज़ द गुड थिंग, द सिल्वर लाइनिंग एट लीस्ट इन पाकिस्तान। अगेन एक रेवोल्यूशन आई थी डॉक्टर साहब के ही ज़माने में, डॉक्टर ता के ज़माने में, ऑन फाइबर आउटरीच इन पाकिस्तान, ब्रॉडबैंड आउटरीच। वो गैलपिंग पेस पे अभी भी चल रही है। अच्छा, हम फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपने 4 टेलीविजन चैनल चलाते हैं। उनका फुटप्रिंट जो है वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, वो तकरीबन 40 मुल्क जो हैं इस रीजन के, वो उसके अंदर वो रिसीव कर सकते हैं फ्री टू एयर, ठीक है ना, कोई कोडेड ब्रॉडकास्ट नहीं है। सो तालीम पहुंच भी जाती है और इंटरेक्शन जो है वो सारा ब्रॉडबैंड पे, इम्तिहानी सिलसिला हमारा सारा चल सकता है। तो ये 90,000 जो इस वक्त एनरोलमेंट है, वो इट इज़ कंस्ट्रेंड बाय
applicants या it is constrained by your facilities? देखिए इट्स अ डबल कंस्ट्रेंट, एक्चुअली ट्रिपल वन। अच्छा। पहली चीज़ जो हम कहेंगे वो ये है कि जी हमारे कोर्सेज मुश्किल हैं, ठीक है ना, बिकॉज हमने क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा हुआ, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स अ रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है एक्सेस टू आईटी। जिनके पास घर में एक्सेस है, यानी कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी 30 मिलियन है, में से कितने के पास एक्सेस टू आईटी अभी बहुत कम है, That's बहुत ही कम है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो सेल्यूलर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चल गई है, लेकिन कंप्यूटर आउटरीच इज स्टिल इन द नॉइज, ठीक है ना, वो तकरीबन 1 मिलियन के करीब आप बात कर रहे तो होंगे। कैन वी प्रोवाइड दीज पीपल जो करना चाहे एनरोल उसको एज अ पैकेज, कैन यू प्रोवाइड हिम द इंटरनेट एक्सेस आल्सो? डॉक्टर साहब उसका तरीका हमने जो अपनाया वो ये है कि जी हमने कैंपसेस खोल दिए, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे फ़ी वही है जो कि यूनिफॉर्म है अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना, बिल्कुल नॉमिनल। आप कैंपस में जाएं, वहाँ पे कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, आपको टाइम भी मिलता है, ठीक है ना। फैकल्टी नहीं है क्योंकि उसकी कमी है पूरे पाकिस्तान में, तो हमने दूसरी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नहीं चोरी किए, उनको इन्वाइट किया, कोर्स बनाए, फिर चलाने के लिए हमारे पास ट्यूटर्स हैं। सो हमारा मॉडल ज़रा सा डिफरेंट है, इसको और एनहांस करने की ज़रूरत है। वी नीड टू हैव मोर। ये जो पंजाब गवर्नमेंट कंप्यूटर्स दे रही है स्टूडेंट्स को, हाँ जी, shouldn't we be giving those computers to people who actually want to be on the virtual university? अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज अ फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वो इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर्स तो इस्तेमाल हो जाएंगे एक्सेस के लिए भी। अभी जो आप वो थोड़ा सा मैं तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है? दो हो गए कंस्ट्रेंट्स। एक्सेस टू आईटी बेसिकली वन, okay, difficult courses, then it's a question of a completely new mode of education. Access to IT does not mean that they're also IT literate. So you also need an IT literacy program. अब वहाँ पे in the western world हम समझते हैं कि जी कंप्यूटर तो हर एक को चलाना आता ही होगा, ठीक है ना, we can't make that assumption here. Right, so we have to water it down. हमारे जो courses हैं वो वीडियो लेक्चर्स के ऊपर हैं, और वीडियो लेक्चर्स भी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आम फहम उर्दू और इंग्लिश का मिक्स है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी तालीम या इल्म परली तरफ पहुंचे, ना कि मुझे अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, ठीक है ना। सो उस पर्सपेक्टिव से हम चलाते हैं। सो ये आप ग्रो कर रही है, इट इज नाउ ऑन एन एक्सपोनेंशियल पाथ। 10 years आप क्या समझते हैं, 90,000 को हम 9 मिलियन कर लेंगे? 9 तो नहीं, पर 1 तो कम से कम कर लेंगे, ठीक है ना। आई मीन यू शुड बी टॉकिंग ऑफ अ 10 times ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो मोड ऑफ एजुकेशन है, ये पूरी दुनिया में एवरीबॉडी इज़ नाउ एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। इवन द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़, MIT को ले लें, हार्वर्ड को ले लें, उनकी एडेक्स का इनिशिएटिव है, साउथ वेस्ट। तो आप फीस कितनी चार्ज करते हैं? हमारी जी 500 रुपये पर क्रेडिट आवर फ़ी है फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम, और दैट मीन्स कि जी 132 क्रेडिट्स का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 4 साल का 68-70,000 रुपीज़ का। और अगर कोई लंदन यूनिवर्सिटी से करना चाहे इसी किस्म का, तो वहाँ कितना एक्सपेंस होगा? डॉक्टर साहब टिपिकली एक सेमेस्टर में इससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इससे ज़्यादा, ठीक है ना। बट सो दे हैव अ चॉइस ऑफ गोइंग टू MIT, लंदन और वेयरएवर, एंड दे कैन कम टू यू। नहीं, दैट इज़ नॉट क्वाइट अ चॉइस इन द सेंस दैट लुक, MIT वगैरह देयर अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ कि जी वहाँ का खर्चा कितना है, तो वो खर्चा आसमानों पे है, ठीक है ना। हमारे पास मेजर इश्यूज आर बैरियर्स टू एक्सेस, जिसको हम कहते हैं कि जी एक इकोनॉमिक एक्सेस का बैरियर है कि जी लोगों के पास पैसे नहीं है, वेयर विदॉल नहीं है। उसके बाद जोग्राफिकल एक्सेस का इशू है, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ज़्यादातर बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, रिमोट एरियाज़ के अंदर नहीं हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर सोशल इशूज़, ठीक है। सोशल इशूज़ लाइक एक बच्चा जाता है बड़े शहर, कराची चला गया, लाहौर चला गया, या MIT चला गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो वापस आएगा, ठीक है ना, वापस आएगा पाकिस्तान इन द केस ऑफ MIT, या बड़े शहर से अपने इलाके में जाएगा। सो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उनका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ये है कि वो घर पे बैठे हुए तालीम वहीं पे हासिल करे। और हमारे ऑलरेडी हम देख रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में जो ग्रेजुएट्स हैं, वो बाय एंड लार्ज अपने घरों के इलाके में कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरियल चीज हो जाते हैं। आई मीन क्वालिटी एश्योरेंस है, बिल्कुल फुली क्वालिटी। एग्जाम्स कैसे करते हैं आप? हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जी, इवन इफ आई डू से सो माई सेल्फ। पूरे पाकिस्तान में एग्जामिनेशन सेंटर्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिजिकल सेंटर, यू गो टू अ फिजिकल सेंटर, हाजिरी लगानी है। उसके बाद हम बता देते हैं इम्तिहान फ़लानी तारीख से फ़लानी तारीख तक होगा और एक दिन में ये सेशंस होंगे। फिर हम इनवाइट करते हैं कि स्टूडेंट्स आके अपनी डेट शीट खुद बना लें। So each and every student creates his or her own date sheet. अच्छा। Now what that implies, अब देखिए मैं शायद कहूँ कि जी मैं मंडे मॉर्निंग 9 बजे एक इम्तिहान लेना चाहता हूँ कंप्यूटर का या प्रोग्रामिंग का, और आप कहते हैं कि जी मैंने वेंसडे आफ्टरनून को वही पर्चा देना है।
तो उसका तरीका ये है कि जी हर स्टूडेंट को एक यूनिक या डिस्टिंक्ट क्वेश्चन पेपर मिलता है। So that must be a big effort. इट्स अ बिग एफर्ट। और ये फिर आईटी के ऊपर चलती है। और इस वक्त आपको इन्फॉर्म करता चलूँ, नस्ट ने अपना एडमिशन टेस्ट जो किया है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे किया है। अच्छा, एक फिर बात बताएं कि ये जो आप कहते हैं कि 10 साल में आप 1 मिलियन लेंगे तो बाकी 29 मिलियन का क्या बनेगा? मतलब we need to grow exponentially. So how can we grow to, I mean, substantial numbers? Let's say That's 10 why million. 10 million का टारगेट वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना सकती है? बना तो सकती है। देखें, our capacity What would be is needed? essentially unlimited capacity है। Right. You need a commitment at all levels, ठीक है। देखें, when I said कि जी आपके जैसे कहते हैं ना, a chicken in every pot की बजाय a computer on every desk नहीं है। अगर नहीं है, you need to provide that access. So you need to have broadband down to the smallest population center. आपको चाहिए कि वहाँ पे हमारे कैंपसेस हो जाएं जहाँ पे ब्रॉडबैंड अवेलेबल हो, कंप्यूटर्स अवेलेबल हों, वाफिर मिकदार में हो ताकि लोग एक्सेस कर सकें। आइडियली जो हमारा रोल आउट है वो ये है कि जी वहाँ पे भी कोई हैंड होल्डिंग के लिए लोग मौजूद हों। इस वक्त हम रिस्क नहीं करते क्योंकि उसका क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। जब भी कोई कहता है ना कि जी दूर इलाके में वही आप एक ट्यूटर दे दें जो कि लाहौर में मिलता है या कराची, नहीं मिलता। सो हमने मॉडल ही अपने इस तरह से इवॉल्व किया कि जो काम करना है वो गिलगित, स्कर्दू या लाहौर में या कराची में एक जैसा होगा, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट बीइंग वेरी हेजिटेंट इन सेइंग कि जी हम 10 मिलियन तक नहीं पहुंचेंगे, पहुंचा जा सकता क्या है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसी 10 और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए या एक ही इज सफिशिएंट? नहीं, एक ही सफिशिएंट है। आपको फोकस रखना चाहिए, ठीक है, फोकस रखना चाहिए। और जो कंटेंट है ना वो अब पूरी दुनिया का आपके पास अवेलेबल है। ऑल यू नीड इज़ अ गुड मैकेनिज्म कि उसको छांटी करके उसको इंडक्ट कर लिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद डॉक्टर उतार रहमान साहब से पूछेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी जो है वो डिरेल कैसे होगी। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।